Hi and hello guys, welcome to the video of electricity. Welcome to this amazing chapter of electricity. Electricity ये एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं चार्जेस का। ये जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी की जो फिनोमिना है जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं वो एक एप्लीकेशन है उन चार्जेस का जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में होते हैं। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में होते हैं। लेकिन अगर आपने इन चार्जेस के बारे में पीछे नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से हल्का सा रिकैप करेंगे कि वो चार्जेस कहां से आते हैं, चार्जेस क्या होते हैं, कैसे आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम बहुत ही ज्यादा बेसिक से और बहुत ही ज्यादा डीप में और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वेलकम टू दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। चलो, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है समझते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि इट इज द फिजिकल फिनोमेना रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रेजेंस एंड मूवमेंट ऑफ चार्जेस। तो ये डेफिनेशन समझने के लिए हमें समझना होगा कि व्हाट आर दीस चार्जेस। ये चार्ज क्या होता है, व्हाट इज दिस चार्ज। तो चार्ज क्या होता है ये समझने के लिए हम थोड़ा सा यहां आते हैं। इस स्लाइड में लिखा है कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच अराइजेस ड्यू टू द प्रेजेंस एंड द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है? सबसे पहले जरा ये समझो, दिस प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसे कि मान लो हमारे पास में ये पेन है, ठीक है। अब इस पेन का कुछ कलर है, ठीक है, इस पेन का कुछ कलर है, इस पेन का कुछ मास है ना, इस पेन का कुछ मास है, इस पेन का कुछ मटेरियल है, इस पेन का कुछ मटेरियल है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इस पेन का कलर क्या है? आपको दिख रहा होगा इस पेन का कलर है ब्लैक। तो इस पेन का जो कलर है वो है ब्लैक। इस पेन का मास मान लेते हैं है अपना 2.5 kg, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जस्ट इमेजिन। इसका मटेरियल क्या है? इसका मटेरियल मान लो प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक है तो मेटल, बट सपोज इट इज अ प्लास्टिक। तो यहां पर आप देख रहे हो इसका कलर ब्लैक, मास 2.5 kg, मटेरियल प्लास्टिक। तो यहाँ पे जो लेफ्ट में चीजें लिखी हुई है ना, ये लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर्टी। लेफ्ट में लिखा हुआ है प्रॉपर्टी, और राइट में जो लिखा हुआ है, राइट में लिखा है वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो क्या इतनी बात आपको समझ आई? वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो जैसे हर मैटर के पास में अपना कलर होता है, अपना मास होता है, उसका कुछ मटेरियल होता है कि वो किस चीज से बना है, ठीक है, और उसकी कुछ वैल्यू होती है, वैसे ही मैटर की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं चार्ज, ठीक है, और इसकी भी कुछ वैल्यू होती है। अब क्या वैल्यू होती है, कैसे वैल्यू आती है, हम समझेंगे, लेकिन पहले हम जरा समझते हैं कि ये चार्ज जो कि ठीक है प्रॉपर्टी है, लेकिन ये प्रॉपर्टी आखिर में मैटर के पास में आती कहां से है? अब ध्यान से सुनना, ये जो प्रॉपर्टी है चार्ज मैटर की, ये आखिर आती कहां से है? तो कोई भी मैटर, जरा मुझे बताओ, कोई भी मैटर किस चीज से बना है? कोई भी मैटर बना होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल से। क्या मैं सही हूं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब ये जो चार्ज है ये कहां से आता है? तो जरा ध्यान से सुनना, ये जो एटम होता है, जैसा कि शायद आपको पता हो या फिर अगर आपको नहीं पता तो सुनो, कि जो एटम होता है ये किससे बना होता है? ये एटम भी बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो अब ये जो चार्ज है ना, ये इस पूरे एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये चार्ज प्रॉपर्टी है इस इलेक्ट्रॉन की, इस प्रोटॉन की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर भी एक चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसे हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये बस एक प्रॉपर्टी है मैटर की। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। हाउ टू मेजर दिस चार्ज? इस चार्ज को आखिर मेजर कैसे करेंगे? ठीक है, हमने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन को हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ई लिखते हैं और एक ऊपर माइनस का साइन लगा देते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है हमने कहा नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन को भी हम कुछ ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, पी और ऊपर प्लस लगा देते हैं, इसका मतलब होता है प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन के पास में है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास में है पॉजिटिव चार्ज।
अब इस चार्ज को आखिर हम मेजर कैसे करेंगे? जैसे कि आपने यहां देखा था कि हर प्रॉपर्टी की कुछ वैल्यू होती है, जैसे कलर है तो ब्लैक, मास 2.5 kg, मटेरियल प्लास्टिक। तो चार्ज इसमें क्या लिखें? तो चार्ज को भाई साहब मेजर करेंगे कैसे? तो चार्ज को जो मेजर करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है बाकी चीजों के मेजर करने के तरीके से। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बाकी चीजों को आखिरकार मेजर किया कैसे जाता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक लेंथ मेजर करनी है, यहां से लेकर के यहां तक की एक लेंथ को मेजर करना है। मुझे पता करना है कि भाई यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, अब इसको मेजर करने के लिए मैंने क्या किया कि भाई एक स्टैंडर्ड बनाया। क्या बनाया? एक स्टैंडर्ड। ध्यान से सुनना, एक स्टैंडर्ड बनाया, ठीक है। मैंने ये कहा कि भाई देख, यहां से ना यहां तक की ये जो लेंथ है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है उसको मैं कह देता हूं 1 मीटर। सपोज है नहीं बट कह देते हैं 1 मीटर। तो यहां से यहां तक की लेंथ को मैंने कह दिया 1 मीटर। अब इसको मैं मेजर कैसे करूंगा? इसकी हेल्प से। अब मैं ये देखूंगा कि ये 1 मीटर यहां पर कितनी बार आ रहा है। तो देखो यहां पर मैंने देखा 1 मीटर एक बार आया, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार आया, फिर 4 बार आया, फिर 5 बार आया, फिर 6 बार आया और आधी बार आया, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी बार आए? 1 2 3 4 5 6 और ये 7वीं बार आया, लेकिन 7वीं बार का सिर्फ आधा ही आया। तो मैंने कहा चलो ठीक है 0.5। रुको, मैंने कहा 6 बार आया, फिर ये आया 6.5 बार। तो ये जो मेरा स्टैंडर्ड था ये कितनी बार आया? यहां पर ये आया 6.5 टाइम्स, 6.5 टाइम्स। तो मैंने ये कहा कि भाई इस पूरी यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस, इसका लेंथ क्या है? 6.5 मीटर। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो ये जो स्टैंडर्ड था ना 1 मीटर, इसी को हम कह देते हैं यूनिट। तो हर चीज को मेजर करने के लिए, जो भी चीज फिजिकल है, जिस चीज को भी मेजर किया जाता है, उसको मेजर करने के लिए हम एक चीज का यूज करते हैं जिसका नाम है यूनिट। और ये यूनिट क्या होती है? ये एक स्टैंडर्ड होता है जो हम ही सेट करते हैं। और हम ये देखते हैं कि जिस चीज को हमें मेजर करना है वो स्टैंडर्ड उसको मेजर करते टाइम पे कितनी बार रिपीट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये 1 मीटर का जो स्टैंडर्ड था वो 6.5 बार रिपीट किया, तो हमने इसका लेंथ कह दिया 6.5 मीटर, ठीक है। अब चार्ज को कैसे करें मेजर? तो इलेक्ट्रॉन वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसके पास में चार्ज होता है। तो हमने ये कहा कि 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के पास में जितना चार्ज होगा उसे हम कहेंगे 1 कूलम्स। क्या ये बात समझ में आई? चलो रिलेट करो यहां से। हमने कहा था कि भाई इतनी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? 1 मीटर। वैसे ही हमने यहां पर कहा कि 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के पास में जितना चार्ज होगा उसको हम कह देंगे 1 कूलम। यानी कि यहां पर चार्ज को मेजर करते टाइम पे हमने जो स्टैंडर्ड बनाया, उस स्टैंडर्ड का क्या नाम था? उस स्टैंडर्ड का क्या नाम था भाई? कूलम। उस स्टैंडर्ड का नाम क्या था? कूलम। और यही कूलम होती है हमारे चार्ज को मेजर करने के लिए हमारी एसआई यूनिट। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आई? एक बार फिर से रिकैप करते हैं। चार्ज को कैसे मेजर करते हैं? हमने कहा कि भाई देखो, सबसे छोटा पार्टिकल जिसके पास में चार्ज होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो हमने ये कहा कि देखो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के पास में जितना भी चार्ज होगा वो हम कहेंगे, उतने चार्ज को हम कहेंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्या ये डेफिनेशन क्लियर है ना? चलो अब जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स के पास में इतना, ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड। चलो मतलब कि अगर हमारे पास में 10 कूलम्स का चार्ज है, 10 कूलम्स का, देखो
कूलम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, जैसे कि मीटर को हमने रिप्रेजेंट किया था एम से, वैसे हम कूलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो चलिए थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझते हैं। तो हमने ये कहा कि 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 कूलम। अच्छा, तो अगर मुझे ये बताओ, अगर मेरे पास में 10 कूलम का चार्ज है, 10 कूलम का चार्ज है, तो ये जो 10 कूलम का चार्ज है ये कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा? तो मुझे ये पता है कि भाई 1 कूलम का चार्ज किसकी वजह से होता है? 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन की वजह से, 18 इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो 10 कूलम का चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा? तो 6.25 into 10 की पावर 18 into 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, तो मुझे ये पता चल गया 1 कूलम का चार्ज का मतलब 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मुझे ये बताना हो कि एक इलेक्ट्रॉन के पास में कितना चार्ज होता है, 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के पास में 1 कूलम चार्ज, तो 1 इलेक्ट्रॉन के पास में कितना कूलम चार्ज, ये कैसे निकालें? अब जरा देखो, हमें क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है तो मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे मुझे बनाना है एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैं डिवाइड कर देता हूं 6.25 into 10 की पावर 18 से, और इधर भी मैं डिवाइड कर देता हूं 6.25 into 10 की पावर 18 से। ठीक है, अब ये जो पूरी चीज है कैंसिल होकर के 1 बन जाएगी। ठीक है, और यहां पर, अच्छा चलो यहां लिखते हैं, तो ये हो गई 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा 1/6.25 into 10 की पावर 18 कूलम्स। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करो, ये कितना आएगा? हमारे पास में लिखा हुआ है 1/6.25 into 10 की पावर 18, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1/6.25 into 10 की पावर -18। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर +18 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो -18। अब ये जो 1/6.25 है, तो अब इसकी जो वैल्यू होती है 1/6.25, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगी 0.16। मतलब कि ये कितना हो गया, 0.16 into 10 की पावर -18 कूलम। और अगर हम इस पॉइंट को जरा सा आगे खिसका दे, लेकिन बिना इस वैल्यू को चेंज किए, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। तो ये जो आया 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, ये जो चार्ज है, ये चार्ज किसके ऊपर है? ये चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर। क्या ये बात आपको ठीक से समझ में आई? तो हमने ये समझ लिया बहुत ही अच्छे तरीके से कि भाई साहब चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज एंड हाउ टू मेजर दिस चार्ज। ये दो चीजें हमें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है। आइए अब चलिए जरा हम ये समझते हैं कि कोई भी बॉडी आखिरकार चार्ज होती कैसे है, उसके ऊपर चार्ज आता कैसे है। तो सपोज करिए कि यहां पर आपके पास में एक बॉल है, ठीक है। हमें पता है ये बॉल कैसे बनी होगी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से, ठीक है। और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव। लेकिन जो प्रोटॉन होता है वो कहां होता है? वो न्यूक्लियस में होता है, बिल्कुल बीच में होता है। तो प्रोटॉन की मूवमेंट हो ही नहीं सकती, ठीक है। प्रोटॉन की तो मूवमेंट नहीं होगी। मूवमेंट किसकी होती है एक एटम में? इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ही उछल कूद करके इधर उधर जाता रहता है, ठीक है। तो चलो ये बॉल है, अभी ये बॉल जो है ना वो कंप्लीटली न्यूट्रल है। अब कहीं से अगर इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? वो आएगा नेगेटिव चार्ज। और कितना चार्ज आएगा? जितना चार्ज इस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। इस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? हमने अभी देखा था 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। अब ध्यान से सुनना, इस 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, ठीक है, ई से। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आया? 1 ई चार्ज आया, ठीक है। एक और बॉल है,
इसके ऊपर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आया? इसके ऊपर आ गया 3e, 3e, ठीक है 3e। अब देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव चार्ज, तो -3e। समझ में आया? अच्छा, किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, जरा ये समझते हैं हम कि किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा। मान लो हमारे पास में एक बॉडी है यहां पर, और इसमें से क्या हुआ ना, अब इलेक्ट्रॉन आया नहीं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो भाई साहब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? जब ये बॉडी न्यूट्रल थी उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे इस बॉडी के पास में कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, कुछ प्रोटॉन्स थे, ठीक है, और दोनों ही इक्वल नंबर में थे, तभी तो जो प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज आपस में कैंसिल हो रहा था। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उसकी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है, जो वैल्यूज है, वो बराबर थे। अब यहां से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस बॉडी में क्या हुआ, प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए ना, पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, अब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन ज्यादा हो गया। अब प्रोटॉन कितना ज्यादा हुआ? जितना इलेक्ट्रॉन निकला। अब जितना इलेक्ट्रॉन निकला उतना कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? +1e, +1e, ठीक है, क्योंकि हमने बताया ना कि 1.6 × 10⁻19 कूलम को हम e कहते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और कितना पॉजिटिव चार्ज? जितना इलेक्ट्रॉन निकला, तो 1e, +1e। तो आई होप कि यहां पर आपको ये समझ में आया कि कोई बॉडी पे आखिरकार चार्ज आता कैसे है। अब किसी बॉडी पे चार्ज कितना है उसको आप जोड़ सकते हो, ठीक है। देखो जैसे मान लो यहाँ पर एक बॉल है, यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है, इसके ऊपर मान लो कि -2e चार्ज है, इसके ऊपर +5e चार्ज है, ठीक है, +5e चार्ज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों बॉडीज पे, दोनों बॉडीज को मिला दो तो दोनों बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, टोटल, टोटल चार्ज पूछूं आपसे, टोटल यानी कि नेट चार्ज, तो आप नेट चार्ज कैसे बताओगे? जितना चार्ज इस पे है और जितना चार्ज इस पे है दोनों को जोड़ दो, कितना है? इस पे -2e और इस पे +5e, +5e। अब जरा जोड़ो, कितना हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ? 3e, 3e चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे क्या पता चला कि अगर हमें एक सिस्टम का, ठीक है, हमें अगर मान लो 2 चीजें हैं, 10 चीजें हैं, 3 चीजें हैं, अगर हमें नेट चार्ज निकालना है तो नेट चार्ज कैसे निकालेंगे भाई? जो चार्ज इस पे है, जो चार्ज इस पे है उसको जोड़ दो, ठीक है। मान लो एक और बॉडी आ जाता है, यहाँ पे एक और बॉडी आ जाती, इसके ऊपर भी हो जाता मान लो 5e चार्ज, +5e चार्ज। अब अगर मैं आपसे पूछता कि भाई इन तीनों बॉल्स के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल कैसे बताते भाई? इस पे कितना है 5, इस पे कितना है 10, दोनों प्लस में है ना, तो 10 और ये माइनस में है तो +8e चार्ज हो गया टोटल चार्ज या फिर नेट चार्ज। तो इसी यही जो प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी, इसी चीज को ये प्रॉपर्टी बताती है कि व्हाट इज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। चार्जेस कैन बी एडेड लाइक नंबर्स, ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ देयर साइंस, ठीक है, साइन का ध्यान रखना। जैसे कि हमने यहाँ पे साइन का ध्यान रखा ना, प्लस प्लस है, प्लस तो 10 आया और ये माइनस था तो हमने इसको घटा दिया। तो टेकिंग केयर ऑफ देयर साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अगली प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज कंजर्व्ड। यहां पर लिखा है चार्ज इन द होल यूनिवर्स इज कांस्टेंट, मतलब कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरी दुनिया में, या फिर मान लो एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, और इस सिस्टम, एक सिस्टम मतलब एक ऐसा समझो कि एक बक्सा है, इस बक्से में मान लो 2 बॉल्स रखी हुई हैं, ठीक है, 2 बॉल्स रखी हुई हैं, और इस बॉल के ऊपर है +2e चार्ज और इस बॉल के ऊपर है -1e चार्ज, -1e चार्ज। अब जरा आपसे मैं पूछूं कि मुझे बताओ कि इस सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है, तो अकॉर्डिंग टू द एडिटिविटी ऑफ चार्जेस टोटल चार्ज कितना है भाई? नेट चार्ज कितना है? +1e चार्ज है, ठीक है, +1e चार्ज है। तो अब देखो ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड, ये हमसे क्या कहती है? ये हमसे एक सिंपल सी बात ये कहती है कि सिस्टम में, इस सिस्टम में आप ना तो चार्जेस को क्रिएट कर सकते हो और ना तो चार्जेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये आधी डेफिनेशन है। असल में जो डेफिनेशन है वो ये होनी चाहिए कि चार्ज इन दी होल यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तो पूरे यूनिवर्स में जो चार्ज है वो कांस्टेंट है। देखो हमारे यूनिवर्स भी तो एक सिस्टम ही है ना, हमारे यूनिवर्स भी एक सिस्टम ही है, वैसे ये भी एक सिस्टम है। तो इस सिस्टम में अगर मान लो आप चार्जेस क्रिएट भी कर दो किसी तरीके से, तो अगर आप चार्ज क्रिएट भी करोगे ना, तो अगर मान लो आपने अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया तो उसके साथ साथ क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट हो जाएगा।
ठीक है, नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट हो जाएगा। तो एक सिस्टम में जो चार्ज होता है वो हमेशा हमेशा कांस्टेंट होता है, और हमारा यूनिवर्स भी क्या है, एक सिस्टम ही है। तो सिस्टम में जो टोटल चार्ज है, नेट चार्ज है, वो भी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। थर्ड प्रॉपर्टी है भाई, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट, इसका क्या मतलब है, पढ़ो। चार्ज वैल्यू रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ द स्पीड। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक चार्ज है, जैसे मान लो ये बॉल ही है, ठीक है, मान लो ये बॉल है, इस बॉल के ऊपर है +2e चार्ज, ठीक है। अब अगर इस बॉल को आप कितनी भी स्पीड से घुमाओ, कितनी भी स्पीड से इसको इधर उधर कहीं पर भी लेकर के जाओ, इसके ऊपर जो चार्ज है +2e वो चेंज नहीं होने वाला है। मतलब कि इसकी स्पीड के ऊपर इस पे जो चार्ज है वो डिपेंड नहीं करने वाला। सिंपल प्रॉपर्टी, ठीक है। चार्ज प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अब प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज अ मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। इसका क्या मतलब है, चार्ज इज अ मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। आई थिंक ये डेफिनेशन थोड़ी सी गलत हो गई है। हम इस चीज को एक नई स्लाइड पे थोड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। जो चौथी प्रॉपर्टी थी, चौथी प्रॉपर्टी क्या थी, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो समझते हैं कि ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है इसका क्या मतलब होता है। इसका सिंपल ये मतलब है कि भाई देखो, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है। भाई इंटीजर सुना है ना, इंटीजर मतलब कि नेगेटिव नंबर और जीरो और पॉजिटिव नंबर, इन तीनों को मिला दो तो क्या बन जाता है, देखो नेगेटिव नंबर्स, देखो फ्रैक्शंस को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स जीरो और पॉजिटिव नंबर्स को हम मिला देते हैं तो क्या बन जाते हैं हमारे इंटीजर, जैसे कि -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, इंटीजर्स। तो इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है, अगर आप चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन में, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, ये होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो सिंपल सा मतलब होता है वो ये होता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसमें कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करके जो नेट चार्ज है वो किसी भी बॉडी पर आएगा, ठीक है, आएगा। अगर इसको और अच्छे से और ध्यान से और बेटर तरीके से समझते हैं, देखो किसी बॉडी पे चार्ज कैसे आता है, या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कौन सा चार्ज आएगा बॉडी के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर किसी बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। हमें यह भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे छोटा कैरियर ऑफ चार्ज होता है, ठीक है, सबसे छोटा कैरियर ऑफ चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये बात क्लियर है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है, जो कि इतना है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, लेकिन नेगेटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उससे छोटा चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो किसी भी बॉडी पे अगर जो भी चार्ज आएगा वो या तो एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, तो इसमें अगर कितना भी पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कैसे आएगा, या तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तभी तो आएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन कितने निकल सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। लेकिन क्या कभी ये कह सकते हो कि आधा इलेक्ट्रॉन निकला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा पार्टिकल है जो कंप्लीटली चार्ज को कैरी करता है। तो आप कभी ये नहीं कह सकते कि आधा इलेक्ट्रॉन निकला, या फिर 10.5 इलेक्ट्रॉन निकला, या फिर 100.5 इलेक्ट्रॉन निकला। आप जब भी कहोगे इलेक्ट्रॉन निकला तो कितना इलेक्ट्रॉन निकला, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही तो बोलोगे ना। हाँ, समझ में आ रहा है ये बात। अब जरा ये देखो, किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, उस पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तभी आएगा ना नेगेटिव चार्ज। तो भाई अब इसके बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से आएगा। तो इलेक्ट्रॉन भी आएगा तो कैसा आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आएगा, 100 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आधा इलेक्ट्रॉन आया, 100
0.5 इलेक्ट्रॉन आया, 10.6 इलेक्ट्रॉन आया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो कंप्लीटली आएगा, ठीक है। तो किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो उस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आए या फिर उस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए उसकी वजह से होगा। और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो कभी आधे अधूरे तो निकलेंगे नहीं, वो पूरे निकलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई करके आएगा, उसमें कोई नंबर, और वो नंबर कैसा, इंटीजर नंबर मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है। अच्छा, इंटीजर क्यों कहा हमने, इंटीजर क्यों कहा हमने, क्योंकि देखो या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या तो चार्ज नेगेटिव होगा। तो अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की वजह से जो चार्ज आ रहा है तो चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। तो मान लो इसमें से अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो इस बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा, अच्छा सुनो एक और बात, चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं ये बात आपको बताना भूल गया, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। तो किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज है, जो चार्ज है वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन्स के निकलने या फिर इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से होगा। अगर इस बॉडी में 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए यहां से तो 3 पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। और कितना आया, 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे पॉजिटिव नंबर का। अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो भाई यहाँ पर चार्ज कितना होगा, मान लो इस पे भी 3 इलेक्ट्रॉन्स, इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकले और इस पे 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इस पे कितना चार्ज आया, इस पे कितना चार्ज आया टोटल, इस पे भी ई चार्ज आया और कितना, 3 ही। लेकिन यहाँ पर चार्ज का नेचर क्या है, यहाँ चार्ज का नेचर क्या था, पॉजिटिव, यहाँ चार्ज का नेचर क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना आया चार्ज, -3, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आया, 3। इसी चीज को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सिंपल मतलब कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इज इट सिंपल, सिंपल। और यहीं से हमारे चैप्टर का पहला फॉर्मूला भी आ जाता है जिसका नाम है क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। पहला फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई, यानी कि किसी बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स आए या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, ठीक है। तो ये Q का मतलब क्या हुआ, चार्ज, चार्ज, N का मतलब क्या है, N यानी इंटीजर, 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 और E यानी कि चार्ज ऑन, चार्ज ऑन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना होता है, वैल्यू नहीं भूलनी है भाई लोग, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई?